Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Inside the OR. Today we are talking about surgical suture. Surgical sutures क्या होते हैं, इसकी कितनी इकसाम है और इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सर्जिकल suture। सर्जिकल suture किसी इंजरी की सूरत में दो टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दो टिश्यूज़ को जोड़ने के लिए जिस थ्रेड की ज़रूरत होती है उस थ्रेड को सर्जिकल suture कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ, स्टिच और स्विचर के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टिच क्या है और स्विचर क्या है। ये क्वेश्चन आमतौर पर वाइवा में और इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। दो टिश्यूज को आपस में जोड़ने के लिए जिस थ्रेड की जरूरत होती है उस थ्रेड को स्विचर बोलते हैं और इस पूरे अमल को यानी कि हमने एक स्टिच लिया उस अमल को हम स्टिच कहेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल स्यूचर्स। सर्जिकल स्यूचर्स को हम तीन इकसाम में तकसीम कर लेते हैं, बाय मटेरियल, बाय एब्जॉर्प्शन एंड बाय स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन। इस तरह के स्विचर्स की दो इकसाम है, एब्जॉर्बेबल स्विचर्स और नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स। अब आप बात करेंगे पहले एब्जॉर्बेबल स्विचर्स। ऐसे स्विचर जो जिल्द के अंदर वक्त के साथ साथ जज़ब हो जाते हैं उनको एब्जॉर्बेबल स्विचर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैटगेट, वाइक्रल, पीडीएस और मोनोक्रिल वगैरह इसमें शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स की। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऐसे स्विचर्स होते हैं जो जज़ब नहीं होते हैं, इनको एक वक्त के बाद निकालना पड़ता है या फिर अंदर ही इसको रहने दिया जाता है। मिसाल के तौर पर नायलॉन, प्रोलीन एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की भी आगे दो इकसाम है, एक है मोनोफिलामेंट्स और एक है मल्टीफिलामेंट्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, मोनोफिलामेंट्स वो स्विचर्स होते हैं जो सिर्फ एक थ्रेड पर मुश्तमिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोरोलीन या पीडीएस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ इसमें आपको ये भी बताता जाऊँ कि ये स्विचर जो है इन्फेक्शन रेट इनका बहुत कम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी फिलामेंट्स की। मल्टी फिलामेंट्स बहुत सारे फाइबर से मिलकर एक स्टिच या फिर स्विचर तैयार किया जाता है, उसको मल्टी फिलामेंट्स कहते हैं। मल्टी फिलामेंट्स में हमारे पास फाइक्रल, कैटगेट और सिल्क शामिल है। आमतौर पर देखा गया है कि इनमें इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है और यूजुअली इसमें जो गांठ होती है, जो नॉट होती है, वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल होती हैं, बट इसका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे बेस्ड अपॉन मटेरियल। इसके आगे दो इकसाम है, एक है सिंथेटिक और एक है नेचुरल। जो सिंथेटिक होती हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर मेन मेड होती हैं। इसमें हमारे पास पॉलीमर के जरिए या प्लास्टर के जरिए स्विचेस तैयार किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रोलीन, नायलॉन वगैरह इसमें शामिल हैं। जबकि जो नेचुरल मटेरियल स्यूचर्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल मटेरियल से तैयार किया जाता है, फॉर एग्जांपल कैटगिट और सिल्क। कैटगिट को आमतौर पर भेड़, शीप की अंतड़ियों से तैयार किया जाता है, जबकि सिल्क को आपको मालूम है सिल्क वॉर्म होते हैं तो उनसे तैयार किया जाता है। बाय द वे इनको प्रॉपर एक बायोलॉजिकल टीम के जरिए एक लैब के अंदर ही तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक बात बताता जाऊँ, सिंथेटिक स्विचर्स जो होते हैं इनके भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक स्विचर्स और दूसरी है नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक स्विचर्स। यानी कि सिंथेटिक स्विचर्स में भी आगे दो कैटेगरी है एब्जॉर्प्शन की, एक नॉन एब्जॉर्बेबल और एक दूसरी है एब्जॉर्बेबल। जो सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल स्विचर्स होते हैं उनमें हमारे पास वाइक्रल और पीडीएस शामिल है, जबकि जो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स हैं सिंथेटिक में उनमें प्रोलीन शामिल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और स्विचर भी है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, उसका नाम है स्टील वायर। स्टील वायर जो है ये भी एक स्विचर की किस्म है जिसको आमतौर पर वेस्कुलर सर्जरीज में और थोरेसिक सर्जरीज में इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्टर्नटमी करते हैं यानी कि ये स्टर्नम की हड्डी जो है उसको काटते हैं, तो उसके बाद जो भी ऑपरेशन जो भी हमने काम करना है वो कर लिया, उसके बाद रिब्स को आपस में जोड़ने के लिए जो स्विचर इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टील वायर भी कहते हैं और स्टील स्विचर भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ साइजेज हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसके 5 साइजेज हैं। इसके बाद एक स्विचर है एथीबॉन्ड। एथीबॉन्ड स्विचर नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक स्विचर कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर वेस्कुलर सर्जरीज में किया जाता है और यूजुअली इसको देखा गया है कि जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, किसी वेल्व की रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उस सूरत हाल में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। इस वीडियो में हमने स्विचर और उसके इस्तेमाल को जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका अपना मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम।